किसी चीज़ को जानने में और किसी चीज़ के नाम को जानने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हम सभी स्टूडेंट्स डेफिनेशन याद करते हैं ना, 3 से 4 लाइन का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है और आखिर में लिखा होता है इज़ कॉल्ड एज या इज़ नोन एज। ये बस नाम जानने के जैसा ही है। ऐसे डेफिनेशन को याद कर लेने से एग्जाम में तो मार्क्स आ जाते हैं और हो सकता है कि आप टॉपर भी बन जाओ, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज़ को डीपली समझ गए हो। आप सभी ने ऐसे सैकड़ों डेफिनेशंस याद किए होंगे स्कूल में, बट उनमें से बहुत कम चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर पाओगे, बहुतों को तो याद भी नहीं होगा। और ये भी एक डिफरेंस हो सकता है एक टॉपर और एक जीनियस में। हमारे ब्रेन की एक खास बात है, जब हम किसी चीज़ को डीपली समझ जाते हैं तो वो हमेशा के लिए याद हो जाता है, लेकिन रटा हुआ डेफिनेशन ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहता है। अब यहाँ पे समझने का मतलब डेफिनेशन या टॉपिक का नाम समझना नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना है। समझने का असली मतलब होता है कि आप उसे डिफरेंट एरिया में यूज़ कर सको, कुछ जनरेट कर सको, और सबसे ज़रूरी कि आप किसी वैसे आदमी को भी समझा सको जो उस टॉपिक को पहली बार सुन रहा हो। मतलब एक 5 क्लास का बच्चा भी आपकी बात समझ जाए, तब आप कह सकते हो कि आपने उस टॉपिक को डीपली समझ लिया है। और जब आप इस तरह से किसी टॉपिक को समझ जाते हो तो वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। रिचर्ड फेमन इसी तरह से चीज़ों को समझते थे। वो फिजिक्स के डिफिकल्ट टॉपिक्स को भी इतना ईजी वे में एक्सप्लेन करते थे कि एक 5 क्लास का बच्चा भी आसानी से समझ जाएगा, और इसीलिए उन्हें द ग्रेट एक्सप्लेनर भी कहा जाता था। रिचर्ड फेमन एक नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट थे और एक ग्रेट टीचर भी, और उन्होंने ही द फेमन टेक्निक को इन्वेंट किया था। यह सबसे बेस्ट टेक्निक है किसी भी टॉपिक को डीपली समझने के लिए, और सिर्फ साइंस ही नहीं, आप इस टेक्निक का यूज़ किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए कर सकते हैं। द फेमन टेक्निक 4 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप नंबर 1, आप कोई भी टॉपिक चूज़ कर लो जिसे आप अच्छी तरह से समझना चाहते हो और स्टडी करना स्टार्ट कर दो। बुक से पढ़ो, टीचर से पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ लो, इट्स योर चॉइस। स्टेप नंबर 2, एक ब्लैंक पेपर लो और आपने जो भी समझा है उसे शॉर्ट में लिखो, और ऐसे लिखो जैसे आप किसी को समझा रहे हो, और बोल बोल करके लिखो जैसे क्लास में टीचर बोर्ड पे लिखते हुए बोलते हैं। यह स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्टेप में आपको गैप का पता चलेगा, जैसे आप लिखते टाइम कहाँ पे अटक रहे थे और किस पार्ट को एक्सप्लेन करने में दिक्कत आ रही थी, और कहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज़ करना पड़ा, और किस पार्ट को आपने पूरी तरह से मिस ही कर दिया। ये सब वो गैप है जो आपको अभी भी समझ नहीं आया है क्योंकि आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। स्टेप 3, अपने गैप्स को जानने के बाद आप वापस से टॉपिक को स्टडी करो, और तब तक इस प्रोसेस को रिपीट करते रहो जब तक कि आपका सारा गैप पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। स्टेप 4, तीनों स्टेप्स को फॉलो करके टॉपिक को अच्छे से समझने के बाद फिर से प्रोसेस को एक बार स्टार्टिंग से रिपीट करना है, लेकिन इस बार आपको लिखते टाइम एकदम सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड या जार्गन नहीं होना चाहिए। इतना सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है कि एक वैसा आदमी भी समझ जाए जो इस टॉपिक को पहली बार सुन रहा है। मतलब एक 5 क्लास के स्टूडेंट को भी आसानी से समझ आना चाहिए। अगर अभी भी आप टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का यूज़ करना पड़ रहा है, मतलब आप अभी भी टॉपिक को डीपली नहीं समझे हो। ये गैप अभी भी प्रेजेंट है। सो चारों स्टेप्स को फिर से रिपीट करो और तब तक करते रहो जब तक कि आप उस टॉपिक को एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन ना कर लो। फेमन भी दूसरे प्रोफेसर से कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने के लिए कहते रहते थे ताकि उनके अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर सके। ये टेक्निक इतना इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि आप हर बार सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने के लिए टॉपिक के बारे में सोचते हैं, और यही ट्रिक आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। आप जितना टॉपिक के बारे में सोचोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही बढ़ेगी, और साथ ही जब आप एक्सप्लेन करते हैं तब अपने गैप को ढूंढ पाते हैं और उसे ख़त्म करते हैं। सो जब आप किसी टॉपिक को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आप उसे सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन भी कर पाते हैं, और इस वजह से वो टॉपिक आपको लंबे टाइम तक याद भी रहता है। द फेमन टेक्निक का कोर आइडिया है, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग वेल, एक्सप्लेन इट। अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से समझना चाहते हो तो एक्सप्लेन करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि आप समझ के पढ़ते हो या रट्टा मारते हो। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।